हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता आज आप सबके सामने कक्षा 10वीं के नवीन पाठ्यक्रम में संशोधित संदेश लेखन जो हमारे लेखन खंड के अंतर्गत आता है उसका वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी शब्द सीमा अगर हम कहें तो वह 30 से 40 शब्द रहती है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि संदेश लेखन का प्रारूप क्या है, वह कितने ढंग से लिखा जाता है और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें संदेश लिखते हुए अपने दिमाग में रखने हैं ताकि हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए समझते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि संदेश लेखन है क्या, इसके कितने प्रकार हैं और इसे भेजने के साधन कौन कौन से हैं। संदेश लेखन कोई नई विधि नहीं है, यह विधि बहुत पुरानी है। संदेश लेखन आदिकाल से चला आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय लिखित रूप नहीं था, मौखिक रूप था, संकेत थे या हम चित्रों के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। परंतु जैसे जैसे इंसान ने प्रोग्रेस की, वो आधुनिक युग की तरफ बढ़ने लगा, उसने इसे नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बीच में मध्यकाल में क्या हुआ, दूतों के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से डुग्गी बजाकर अनेक तरह के जो संदेश थे वो राजा प्रजा तक पहुंचाया करता था। परंतु समय ने जैसे ही करवट बदली, विज्ञान ने जैसे ही प्रोग्रेस की, तो इसके अनेक नए नए आविष्कार हुए। तो वो आविष्कार जिससे हम संदेश भेज सकते हैं, जो आप आजकल की आम जिंदगी में इतने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है? पत्र, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, अनेकों ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने संदेश अपने प्रियजनों तक, अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हिंदी भाषा लिखते हुए हमें शब्दों की स्पेलिंग्स गलत होने के डर से हम मैसेज लिखते हिंदी में आजकल, बट उसके लिए हम वर्ड्स क्या ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन से लेते हैं? इंग्लिश। आजकल व्हाट्सएप पर कॉमन कोई भी बात लिखने के लिए हम लिखना है, लिखेंगे हिंदी में, पर उसको लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स कौन से लेंगे? इंग्लिश के, जिसे हम मंगल भाषा भी कहते हैं। तो आइए अब इसको और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर संदेश लेखन की परिभाषा को हम लिखना चाहें तो साधारण शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखित या सांकेतिक बात ही संदेश कहलाता है। उद्देश्य, हम बिना मतलब नहीं लिखते, कुछ बात हमें अपना कुछ कहना जो भी हमें है या जो भी हमारा काम है वो दूसरे तक जब हम लिखित रूप में भेज रहे हैं, संकेतों के माध्यम से भेज रहे हैं, तो वो क्या है? संदेश है। वो ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। वो संदेश जो भी हमारा उद्देश्य है उस काम को करने का, उसकी पूर्ति कर रहा है, उसे पूरा कर रहा है। तो यही हमारी इसकी परिभाषा हम कहें तो आसान शब्दों में बन सकती है। अब पत्रों की भांति संदेश लेखन के भी दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्योंकि औपचारिकता जब हमें करनी पड़ती है तो होता है शासकीय काम। कहीं पर भी आपको जो संदेश भेजना है वो आपको किसी ऑफिसर को, जैसे औपचारिक पत्र में हमारे नियम थे उसी तरह से यहाँ पर भी नियम है, तो वहाँ पर आपको अपनी भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा है अनौपचारिक, जो आप लिखते हैं अपने सगे संबंधियों को, परिचित को, मित्रों आदि को। तो यहाँ पर आप थोड़ा अपनी भाषा को अपने रोमांच के हिसाब से, अपने संबंध के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संदेश लेखन का जो महत्व है वो क्या है? ये समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारे मन में जो भी भाव आ रहे हैं उसे व्यक्त करने का सबसे इम्पोर्टेंट साधन है, बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से हम समाज को जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो संदेश हैं वो हर तरह के होते हैं। कार्यालय में जो काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। अब अगर उदाहरण के रूप में कहें कि अगर आपको कार्यालय से अवकाश लेना है तो आप क्या करते हो? एक मैसेज ड्रॉप करते हो, एक संदेश लिखते हो। जानने और बताने के लिए उपयोगी है। किसी से कोई बात जाननी है, मैंने एक लाइन लिखकर भेजी, उधर से भी रिवर्ट आया, तो वो क्या हुआ? जो मैंने जानना था वो उधर से मुझे उसका रिवर्ट आया, मुझे वो बात पता चल गई। किसी को हमने इनवाइट करना है निमंत्रण के लिए,
बहुत महत्वपूर्ण है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन के अनेक प्रकार से महत्व है जो हमारी ज़िंदगी को, समाज को, भावों को व्यक्त करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक अहम कड़ी निभाता है। पर जो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम संदेश लिख रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, उसमें हमारी किसी भी तरह से बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। पर जो हम ये परीक्षा के उद्देश्य से एक संदेश लिखने का एक सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें अनेक बातें ध्यान रखनी है। क्या है वो बातें? सबसे पहले तो हम संदेश लिखने से पहले एक बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स। उसके बीच में सबसे ऊपर हम हिंदी में लिखेंगे संदेश शब्द। दिनांक कहाँ पर लिखनी है हमें? बाईं ओर, बाईं दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड। और समय को दिनांक के ठीक सामने दाएं, दाएं माने राइट साइड लिखना चाहिए। दिनांक के नीचे विषय के अनुरूप संबोधन को लिखना चाहिए। संदेश विषय से संबंधित लिखना चाहिए। क्या है आपका विषय? व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि हमारी शब्द सीमा है वहाँ पर 30 से 40 शब्द। तो बेकार की बातों में पढ़कर हम विषय से भटक जाएंगे और हमारा जो संदेश है वो रह जाएगा। अंत में, लास्ट में बाईं ओर लेफ्ट साइड और संदेश भेजने वाले का नाम लिखते हैं, जैसे क ख ग जो भी नाम है। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना है और भाषा सरल होनी चाहिए और सार गर्भित, मतलब कि वो थोड़े में ज़्यादा कहने की क्षमता हो। अगर आप चाहें तो इसमें आप शायरी, दोहे, श्लोक भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सके, आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पर भी नाम हम ना लिखकर क्या लिख रहे हैं? भेजने वाले के नाम की जगह हम क्या लिख रहे हैं? क ख ग। अगर आपको पेपर में दिया हुआ है संदेश लिखने वाले का नाम, तो आप वो लिख सकते हैं, वरना आप क ख ग ही लिखेंगे। अब जो बातें मैंने आपको बताई, क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है, उसी से संबंधित ये संदेश लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट को देखिए। इसी के हिसाब से आगे मैं आपको उदाहरणों के साथ समझाऊंगी कि किस तरह से आपको वो लिखना है, क्योंकि हम जो ये नेट पर हमें बहुत कुछ मिल रहा है उससे रिलेटेड, हम वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने कैसे लिखना है प्रारूप। फिर हमने उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अनेकों उदाहरण आगे दिए हैं, जो आप समझेंगे कि किस तरह से ही है। अब यहाँ संदेश लेखन का पहला उदाहरण औपचारिक है। औपचारिक यानी कि जहाँ पर आपको अपनी सभी मर्यादाओं का, अपनी भाषा का अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है? शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने प्रिय शिक्षक के लिए एक सुंदर सा बधाई संदेश, टीचर्स डे। तो बधाई संदेश बीच में लिखा है, बधाई संदेश इधर हमारी आ रही है, हमारे लेफ़्ट साइड पर, हमारे यहाँ पर आ रही है राइट। जब हम लिखने बैठे हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर हमारी डेट आ रही है, समय आ रहा है, और फिर हमने संबोधन किया है, चरण स्पर्श आचार्य जी। फिर हमने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ ली हैं जो गुरु को दर्शाता है, गुरु के महत्व को दर्शाता है। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रिय शिष्य क ख ग। अब यहाँ देखिए, जो भी हमारा संदेश लेखन का प्रारूप है हमने उसे पूरी तरह निभाया है। साथ साथ शब्द सीमा का भी हमने ध्यान रखा है, अपनी हमने जो शब्दों की मर्यादा है उसको भी निभाया है। इसी तरह से आपको भी कोई भी संदेश लिखते हुए अपनी हर सीमाओं का पालन करना है। ये उदाहरण है अनौपचारिक संदेश का। उसके बाद यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए आपको संदेश लेखन के विषय दिए गए हैं, जिस पर आप अभ्यास करेंगे और इसके अभ्यास से आपको उसका प्रारूप अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ हमें प्रारूप समझने की ज़रूरत है, फिर किसी भी तरह का विषय है हम उसे बड़ी ही सुगमता से लिख सकते हैं। धन्यवाद।